हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, आज के चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशंस। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। ठीक है, प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में हम रिलेशन बताने के लिए उसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू, फॉर, बाय, इन, थ्रू, अक्रॉस, बिटवीन, ऑफ, एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं? हमारे प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल है। बच्चों, इन्हें अच्छे से समझ लो क्योंकि ये हम सेंटेंसेस में यूज करने वाले हैं उन्हें आपस में कोरिलेट करने के लिए। द वर्ड प्रीपोजिशन कैन बी इजीली अंडरस्टूड प्री प्लस पोजिशन। ठीक है, अब इसको अब प्रीपोजिशन को उन्होंने तोड़ के आपको बताया कि प्री और पोजिशन को जोड़ करके बनाया है वर्ड प्रीपोजिशन। हियर प्री इज ए प्रीफिक्स दैट मीन बिफोर। ठीक है, यहाँ पे प्री का मतलब क्या है? प्रीफिक्स है जो कि मतलब बताता है हमें बिफोर। ठीक है, प्री का मतलब होता है पहले। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द कप इज ऑन द टेबल। ठीक है, सेकेंड है आपका द बॉल इज अंडर द टेबल। द फायरफ्लाई इज फ्लाइंग ओवर द टेबल। Manan looked at the gate of entrance. Aman stood beside the table. The words on, under, over, at, the, beside are preposition. ठीक है, जितने भी ये हाईलाइटेड हैं या बोल्ड लेटर जो भी लिखे गए हैं, वर्ड्स जो लिखे गए हैं, ये सब क्या है? हमारे prepositions हैं। ठीक है, they gone the noun। ठीक है, नेक्स्ट है आपका the object of preposition. The noun or pronoun before which a preposition is placed is called the object of preposition. ठीक है, अब कोई भी noun और कोई भी pronoun, ठीक है, जो कहाँ लगता है? एक preposition के पहले लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? object of preposition बोलते हैं। एग्जाम्पल है आपका in the file. Object of the preposition is a noun. ठीक है, आपका object of preposition क्या है? यहाँ पे noun है। सेकंड में आपका है फॉर देम, तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इज अ प्रोनाउन। ठीक है, अब हमने बात की थी फर्स्ट वाले में फाइल के बारे में। ठीक है, तो वो क्या था? फाइल क्या था? एक नाउन है, और देम मतलब हमने उसके बारे में, उनके बारे में बोला, तो वो क्या है? हमारा प्रोनाउन है। देम हमारा क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। ठीक है, सेम वर्ड मे बी यूज बोथ एज एन एडवर्ब एंड अ प्रीपोजिशन। एक वर्ड दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, हम उसको एडवर्ब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और प्रीपोजिशन के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि राजू वेंट इनसाइड, ये एडवर्ब है। सेकंड है आपका राजू वेंट इनसाइड द हाउस, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, थर्ड है आपका विपिन क्लाइम्ड अप, ये आपका एडवर्ब है। विपिन क्लाइम्ड अप द लैडर, ये आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, विपिन क्लाइम्ड अप, वहाँ पे क्या है? ये एडवर्ब है। ठीक है, लेकिन अब वो उसकी पोजीशन को दर्शा रहा है कि विपिन क्लाइम्ड अप द लैडर, वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ा। ठीक है, कहाँ चढ़ा? सीढ़ी के ऊपर चढ़ा, तो वो उसकी पोजीशन को दर्शा रहा है। इन सच अ केस अ प्रीपोजिशन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन एडवर्ब इफ इट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। तो बच्चों, इन सेंटेंसेस में हम प्रीपोजिशन को एडवर्ब से डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग करते हैं। किस बेसिस पे? उसके प्लेस के बेसिस पे, उसकी पोजीशन के बेसिस पे कि वो नाउन और प्रोनाउन के कहाँ पे लगा है। ठीक है, करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज होना भी बहुत ज़रूरी है। एट इन प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। एट इज यूज फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस। इन इज यूज फॉर अ रीजन। इन इज यूज विद नेम ऑफ कंट्रीज एंड लार्ज टाउन्स। एट इज मोर ऑफन यूज व्हेन स्पीकिंग ऑफ स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं एट और इन हमें कहाँ लगाना चाहिए। ठीक है, इन जो है हम बहुत सारे रीजन पे लगाते हैं। ठीक है, इन जो होता है वो बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, कंट्रीज़ में यूज़ होता है, लार्ज टाउन में यूज़ होता है, लेकिन हम एट को यूज़ करते हैं स्मॉल टाउन, स्मॉल विलेजेस में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, रवि इज़ इन कैनेडा। ठीक है, अब ये बड़ी कंट्री है कैनेडा। दे लिव इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली भी एक बड़ी सिटी है। सेकेंड है आपका अनुज लिव एट हरिपुर इन झांसी। ठीक है, अब ये स्मॉल प्लेस है, कहीं पे स्मॉल टाउन है, उसको दर्शाया गया है, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे एट का। हरिपुर के आगे हमने एट लगाया। अब झांसी एक नोन जगह है, बड़ी जगह है, तो हमने वहाँ पे इन लगाया। मनोज वॉज बॉर्न एट मथुरा इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब मथुरा एक पर्टिकुलर जगह है, स्मॉल छोटी सी जगह है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो मनोज वॉज बॉर्न एट मथुरा इन उत्तर प्रदेश।
हर फादर इज एट होम, ठीक है। अब बताया कि उसके फादर कहाँ पे हैं, घर पे हैं। फिफ्थ है आपका बाबू वर्क्स इन अ बैंक, ठीक है। बाबू कहाँ जॉब करता है, बैंक में जॉब करता है। एट इन ऑन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। एट is used for a point in time and with festivals in is used for a period of time, on is used for days and dates, ठीक है। at को हम यूज़ करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाने के लिए, in का हम यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम दर्शाने के लिए, और on का यूज़ हम करते हैं डे और डेट्स को दर्शाने के लिए। जैसे कि सुरेश woke at 6 o'clock, ठीक है। at का हमने यूज़ किया है टाइम दर्शाने के लिए। प्रिया विल कम टू होम एट दिवाली, ठीक है। हमने फेस्टिवल को दर्शाने के लिए भी एट का यूज़ किया है। आई विल बी बैक इन अ डे, ठीक है। मैं एक दिन में आ जाऊँगा। फोर्थ है आपका दे विल हैव अ टेस्ट ऑन संडे। अब हमने ऑन का यूज़ क्या करना होता है, डे और डेट्स को दर्शाने के लिए, तो हम क्या बनाएंगे इसका सेंटेंस, दे हैव अ टेस्ट ऑन संडे। द रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। फॉर, सिंस, फ्रॉम एंड टू प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। इनका हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, फॉर इज़ यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, सिंस इज़ यूज फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, फ्रॉम एंड टू आर यूज फॉर अ ड्यूरेशन इन टाइम, ठीक है। पहले भी हमने पढ़ा था फॉर और सिंस के बारे में। फॉर हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हम टाइम के बारे में श्योर नहीं होते, और सिंस हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हम टाइम के बारे में श्योर होते हैं, और फ्रॉम और टू का हम यूज़ करते हैं जब हमें ड्यूरेशन बतानी होती है, ठीक है। जैसे इस समय से इस समय तक हमने ये काम किया। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, आई वर्कड फॉर एन आवर दिस मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे हमने फॉर का यूज़ किया है कि मैं 1 घंटे से काम कर रहा था इस सुबह को। सेकेंड है आपका आई हैव बीन वर्किंग सिंस 9 AM, ठीक है। अब उसने एक सेंटेंस 1 में उसने बताया कि मैं सुबह 1 घंटे से काम कर रहा था। अब उसने सेकंड में बताया कि मैं सुबह 9 बजे से काम कर रहा था, ठीक है। तो सिंस हमने कब लगाया, जब हमें टाइम के बारे में श्योरिटी थी। आई वर्कड फ्रॉम 9 AM टू 12 noon, ठीक है। अब यहाँ पे वो ड्यूरेशन बता रहा है कि मैंने 9 बजे से 12 बजे तक काम किया। तो into, on to preposition of place and direction, ठीक है। एग्जाम्पल, पुनीत is in the room, मुकेश walked into the room, the lamp is on the table, the cat jumped onto the table, ठीक है। ये सारे किसके एग्जाम्पल थे, इन, इनटू, ऑन, ऑनटू के। अब हम जानेंगे कि बाय और विद हम कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। बाय इज यूज फॉर द पर्सन हु डज द एक्शन, और विद इज यूज फॉर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। बाय होता है हम उसके लिए वो करते हैं जहाँ पे हम किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके द्वारा ये काम किया गया, और विद हम यूज करते हैं कि किस ऑब्जेक्ट के द्वारा वो काम किया गया या किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वो काम किया गया। द केक वॉज कट विद अ नाइफ बाय चित्रा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों का यूज़ किया है कि केक को कट किया गया नाइफ से, नाइफ ऑब्जेक्ट है, नाइफ से कट किया गया किसके द्वारा, चित्रा के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे बाय किसके आगे लगाया, चित्रा के आगे लगाया, मतलब पर्सन के आगे लगाया, और विद किसके आगे लगाया, ऑब्जेक्ट के आगे लगाया। अ काउ वॉज बीटन बाय इट्स क्रूअल मास्टर विद अ स्टिक, ठीक है। अब बाय उसका क्रूअल मास्टर है, ठीक है, वो बता रहा है कि एक काऊ को पीटा गया उसके क्रूअल मास्टर के द्वारा, किससे, स्टिक से, ठीक है। तो स्टिक क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है आपका, और क्रूअल मास्टर क्या है, पर्सन है। तो हमने क्रूअल मास्टर के आगे, पर्सन के आगे बाय लगाया, और ऑब्जेक्ट के आगे हमने लगाया विद। नाउ लेट्स कम टू बिटवीन, अमंग। अब हम बिटवीन कम लगाते हैं, बिटवीन इज यूज फॉर 2 थिंग्स और पर्सन, और अमंग हम लगाते हैं अमंग फॉर मोर देन 2 थिंग्स और 2 पर्सन, ठीक है। बिटवीन हम लगाते हैं जब हम 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं या कंपैरिजन कर रहे हैं, बिटवीन ये या बिटवीन इसके और इसके बीच में, ठीक है। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, तो हम 2 लोगों के बीच का रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है। और अमंग हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब 2 से ज़्यादा लोगों का रिलेशन बताते हैं। एग्जाम्पल, डिवाइड द ब्रेड अमंग योर सेल्फ, ठीक है। इस ब्रेड को डिवाइड करो अपने में, ठीक है। सेकेंड है आपका डिवाइड द ब्रेड बिटवीन द 2 ऑफ यू, ठीक है। अब वहाँ पे योर सेल्फ में बहुत सारे लोग हो सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस में, लेकिन अब यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि तुम दोनों के दोनों आपस में इस ब्रेड को डिवाइड कर लो, या अपने बीच में इस ब्रेड को क्या कर लो, बांट लो। ऑन, ओवर, अंडर, बिलो, अबव, ठीक है। अब ये सारे कहाँ पे यूज़ करते हैं,
ऑन इज यूज फॉर समथिंग टचिंग द सरफेस, above for something at higher level, below for something at lower level, over for something which cover something else, under for something which is covered with something else. ठीक है, on हम यूज़ करते हैं जो सरफेस को टच कर रहा होता है. ठीक है, किसी के ऊपर है और वो उसको टच भी कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऑन कहलाएगा. अबव कहलाएगा कि थोड़ा सा ऑन से थोड़ा सा ऊपर है तो हम उसको अबव बोलेंगे. बिलो बोलेंगे किसी चीज़ के नीचे. ठीक है, लोअर लेवल पे. और ओवर बोलेंगे हम, जो ओवर मतलब किसी चीज़ को वो कवर कर रहा है, उसके ऊपर है और वो उस चीज़ को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है. अंडर हम बोलेंगे, अंडर भी बिलो की तरह नीचे ही होता है. ठीक है, एग्जाम्पल द लैम्प इज ऑन द टेबल. ठीक है, लैम्प क्या है, टेबल के ऊपर है, मतलब वो टेबल के ऊपर क्या है, रखा हुआ है, टेबल को वो अच्छे से टच कर रहा है. पुट द ब्लैंकेट ओवर योर बॉडी. ठीक है, ब्लैंकेट को ऐसे ओढ़ो कि वो तुम्हारी बॉडी को कवर कर ले. मतलब ओवर का मतलब यही होता है कि अपनी बॉडी के ऊपर ब्लैंकेट को ओढ़ लो. द बिन इज अंडर द सिंक. बिन कहाँ है, सिंक के अंडर है, मतलब नीचे है. द बल्ब इज अबव द विंडो. ठीक है, बल्ब कहाँ है, विंडो के ऊपर है. पुट द रेड बुक बिलो द ब्लू वन. ठीक है, रेड बुक को ब्लू बुक के नीचे रखो. ठीक है, मतलब ब्लू बुक को ऊपर रखो और रेड बुक को उसके नीचे रखो. अब हम आते हैं बिसाइड और बिसाइड्स के ऊपर. बिसाइड मीन्स बाय द साइड्स ऑफ और बिसाइड्स मीन अपार्ट फ्रॉम. ठीक है, एक बिसाइड का मतलब होता है कि आपके साइड में, किसी चीज़ के साइड में, और एक बिसाइड का मतलब होता है कि इससे अलग. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम. एग्जाम्पल राकेश सेट बिसाइड ललित. ठीक है, राकेश ललित के बगल में, आप यूँ कह लो कि उसके साइड में बैठा है. बिसाइड सिंगिंग सोहन ऑल्सो लर्न डांसिंग. ठीक है, सिंगिंग के अलावा, सिंगिंग को अगर अलग रखे, सिंगिंग को अलग रखे तो सोहन ऑल्सो लर्न डांसिंग, सोहन डांसिंग भी सीख रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे बिसाइड सिंगिंग को हमने अलग किया और फिर हमने बताया कि सोहन लर्निंग कर रहा है क्या, डांसिंग. नाउ लेट्स कम टू टू, टूवर्ड्स, फ्रॉम, ऑफ. ठीक है, टू इज यूज फॉर द डेस्टिनेशन टू बी रीच, टूवर्ड फॉर द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, और फ्रॉम फॉर द पॉइंट ऑफ डिपार्चर, ऑफ फॉर सेपरेशन फ्रॉम समथिंग और समवन विद फोर्स और स्पीड. ठीक है, टू का मतलब होता है हम किसी डेस्टिनेशन को रीच करने वाले हैं, रीच करने जा रहे हैं. ठीक है, टूवर्ड्स होता है हम उस तरफ को मूव कर रहे हैं. ठीक है, टूवर्ड्स होता है मतलब उस तरफ को जाना, किसी डायरेक्शन की तरफ जाना. फ्रॉम होता है आप उस पॉइंट्स को छोड़ चुके हो, उस पॉइंट से आप जा चुके हो या उस पॉइंट को आप छोड़ने वाले हो. ठीक है, डिपार्चर कर चुके हो. और ऑफ मतलब आपका सेपरेशन, मतलब आप किसी चीज़ से दूर हो रहे हो या हो चुके हो. जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ. ठीक है, वी वॉक टूवर्ड द पार्क, हम पार्क की तरफ जा रहे हैं, मतलब हमारा डायरेक्शन क्या है, पार्क की तरफ ही है, हम और कहीं नहीं जा रहे. यहाँ पे तो फर्स्ट में वो बता रहा है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ. ठीक है, उसका क्लियर है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं वी वॉक टूवर्ड द पार्क, हम पार्क की तरफ जा रहे थे. वी केम होम फ्रॉम स्कूल, हम मतलब हम कहाँ से, हम स्कूल से होम की तरफ आ रहे थे. हम स्कूल लेफ्ट कर चुके हैं, डिपार्ट कर चुके हैं, अब हम किसकी तरफ आ रहे हैं, होम की तरफ आ रहे हैं. रजनी फेल ऑफ द चेयर, अब रजनी क्या है, वो चेयर से सडनली गिर गई. ठीक है, ऑफ का मतलब होता है सेपरेशन. अब वो चेयर पे बैठी हुई थी तो वो चेयर से क्या हो गई, गिर के कहाँ गई, ज़मीन पे आ गई. तो हम क्या बोलेंगे, रजनी फेल ऑफ द चेयर. अब हम बात करेंगे ऑफ और फॉर की. ठीक है, ऑफ इज़ यूज फॉर अ काउज, फॉर इज यूज इन द केस ऑफ पर्पस. ठीक है, ऑफ हम यूज़ करते हैं किसी काउज के लिए और फॉर हम यूज़ करते हैं केस ऑफ पर्पस के लिए. ठीक है, जैसे कि पारुल डाइड ऑफ कैंसर. ठीक है, अब यहाँ पे काउज बताया है कि पारुल किससे मरी, किस रीज़न से मरी, कैंसर से मरी. सोयाबीन इज़ गुड फॉर हेल्थ. ठीक है, यहाँ पे फॉर का मतलब है के लिए, मतलब किस पर्पस के लिए. सोयाबीन किस पर्पस के लिए गुड है, हमारी हेल्थ के लिए गुड है. ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको प्रीपोजिशन का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा. अब इसको और बेटर अच्छे से समझने के लिए आपको ये एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है.